Welcome students in my YouTube channel Chemistry Dangal. As we study about the colloids, in the last video you studied about the preparation of colloids by dispersion method. Now today we study about the next method for the preparation of colloid, and it is condensation method, or it is also known as aggregation method. So let we study about the topic condensation method. Condensation method, इसे एग्रीगेशन मेथड भी कहते हैं. एग्रीगेशन मेथड, ठीक है. क्या होता है एग्रीगेशन मेथड? आपने एग्रीगेटेड कोलॉइड्स तो पढ़े ही है, यानी एसोसिएटेड कोलॉइड जिनमें पार्टिकल्स कोलॉइडल साइज के नहीं है, लेकिन वो एग्रीगेट होकर के पार्टिकल कोलॉइडल साइज के हो जाते हैं. तो वही मेथड यहां पर दे रखा है. फर्स्ट मेथड है इसमें कंडेंसेशन मेथड में, फर्स्ट है केमिकल मेथड. फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. देखिए भाई, केमिकल मेथड में क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसका भी पार्ट है ए, ऑक्सीडेशन. क्या करना होता है ऑक्सीडेशन में? देखिए, जैसे हमें सल्फर का सॉल्ट तैयार करना है, तो जो सब्सटेंस जिससे हमें सल्फर का सॉल्ट तैयार करना है, सपोज H2S है, H2S से सल्फर का सॉल्ट तैयार करना है, तो उसे किसी ऐसे सब्सटेंस से रिएक्ट कराइए जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू वहां पर सल्फर सॉल्ट मिल जाए. तो देखिए क्या करना है इसमें. कोलाइडल सॉल्ट ऑफ सल्फर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन मेथड by oxidizing aqueous solution of H2S with a suitable oxidizing agent like bromine water, nitric acid or SO2. Then the process of oxidation takes place and the reduction of sulfur takes place in colloidal form. यानी particles of colloidal size are obtained, और जब particle colloidal size के हो जाएंगे तो वहां पर आपका colloidal salt मिल जाएगा. तो देखिए, colloidal salt of sulfur can be prepared. कैसे प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ पर एक इक्वेशन की हेल्प से मैं बता देता हूँ आपको. तो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग an aqueous solution of H2S, और इसके लिए एक सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी. विद अ सुटेबल oxidizing agent like bromine water, nitric acid etc. और SO2 etc. अब देखिए इस तरह से होगा. H2S प्लस Br2 gives you 2HBr प्लस S. ये हो गया आपका कोलॉइडल सल्फर. कोलॉइडल सल्फर इस तरह से हमें यहाँ पर क्या होगा, मिल जाएगा. ठीक है. अब देखिए, इसी में हम SO2 वाला मेथड भी ले सकते हैं. H2S प्लस SO2, 2H2S प्लस SO2 gives you
2H2O प्लस 3S, और ये भी कोलाइडल सल्फर हो गया आपको। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन मेथड जिसमें हम कोलाइडल सल्फर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका रिडक्शन। देखिए रिडक्शन में क्या करना है आपको, और इस मेथड से कौन से सॉल्व प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सॉल्व ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड and they can be obtained by the reduction of dilute solution of their salts with suitable reducing agent। वहां पर क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर क्या है, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर यूज किया गया है। तो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट में देखिए गोल्ड सॉल्ट के लिए यहां पर मेथड दिया गया है। जैसे गोल्ड का सॉल्ट होता है ऑरिक क्लोराइड, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्टेनस क्लोराइड इनटू द कोलॉइडल गोल्ड। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं हम सॉल्व ऑफ गोल्ड, सॉल्व्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, पीटी एटसेट्रा कैन बी obtained by the reduction of dilute solution of their salts with a suitable reducing agent। अब इसमें ये प्रोसेस रिडक्शन का, इसके लिए एग्जांपल ले लिया हमने इसमें। फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल इज obtained by reduction of aqueous solution of AuCl3 in presence of SnCl2। यानी SnCl2 यहां पर क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और किस तरह से इसकी रिएक्शन होगी वो देख लीजिए। 2AuCl3 3SnCl2 gives you 2Au plus 3SnCl4। ये हो गया कोलॉइडल गोल्ड। गोल्ड का जो कोलॉइडल सॉल है उसका कलर पता है आपको कैसा होता है? गोल्ड होता है देखने में येलो कलर, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है गोल्ड का वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट मेथड है आपका हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जिसका हमें कोलॉइडल सॉल्व बनाना है उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस करते हैं। यहां पर उस सॉल्ट को बॉयल करते हैं वाटर के साथ में, तो उसका जो एक्वस सोल्यूशन है, यानी अगर हम उसको बॉयल कर दें तो हमें उसका कोलॉइडल सॉल्व मिल जाएगा। कैसे? जैसे एग्जांपल में हाइड्रोलिसिस में देखिए सॉल्ट्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है आपका थर्ड मेथड, इसमें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है ये देखिए, सॉल्ट्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर इसमें आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं।
ferric hydroxide and aluminium hydroxide are obtained by this method. Obtained by this method. अब इसमें करना क्या है हमारे लिए, देखिए, by the boiling of aqueous solution of corresponding chloride method, by the boiling of corresponding aqueous solution of corresponding chloride. फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व बनाना, तो इसके लिए हम इसका क्लोराइड लेंगे FeCl3, ठीक है। तो FeCl3 एग्जाम्पल में FeCl3 प्लस 3H2O on boiling it gives you Fe whole thrice of OH, plus 3HCl, तो ये बन गया आपका कोलाइडल सॉल्व, कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड यहां पर ये फॉर्म हो गया, कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड। कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड। देन नेक्स्ट मेथड इसमें आता है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। देखिए, डबल डिकम्पोजिशन मेथड के बारे में क्या है, सॉल्व ऑफ इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं यहां पर आर्सेनियस सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड एटसेट्रा मे बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन मेथड तो आप लोग जानते ही है, जिसमें दो सॉल्ट आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल में हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आर्सेनियस सल्फाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग H2S गैस थ्रू द डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है आपका डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो ये जो डबल डिकम्पोजिशन मेथड है, इसमें मैंने बताया आपको आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व हम प्रिपेयर कर सकते हैं, आर्सेनियस सल्फाइड। तो आर्सेनियस सल्फाइड के सॉल्व को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर आर्सेनियस ऑक्साइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें H2S गैस पास करें। द सॉल्व ऑफ इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। द सॉल्व ऑफ इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल salts like arsenious, सल्फाइड, या फिर और एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। और इसके लिए इसमें एग्जाम्पल वही आर्सेनियस सल्फाइड वाला यहां पर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड कैन बी prepared by passing H2S
gas through the dilute aqueous solution of arsenious oxide. रिएक्शन देख लें इसके लिए, AS2O3 plus 3H2S gives you AS2S3 plus 3H2O. ये हो गया sol of colloid of arsenious sulfide. तो ये हो गए आपके केमिकल मेथड्स, ठीक है। इसके बाद में देखिए फिजिकल मेथड्स क्या है। फिजिकल मेथड्स का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं। फिजिकल मेथड्स में जो प्रोसेस है वो क्या है, पहला मेथड है इसमें एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। दिस मेथड इन्वॉल्व द पोरिंग ऑफ द ट्रू सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू एन अदर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल बट सॉल्वेंट इज कंप्लीटली मिसेबल, ठीक है। अब देखिए एन एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट गिव्स द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट, यानी यहां पर सॉल्वेंट एक्सचेंज हो गया, ठीक है। द मेथड मे बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ सल्फर बट लेस सॉल्युबल सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो just now we study about the chemical method and next is physical methods. So what are the physical methods? Physical methods, and these methods there are two. First is exchange of solvents, exchange of solvent, and second one is excessive cooling, excessive cooling. So let me study about the methods. First is exchange of solvent. Exchange of solvent. What is the meaning of exchange of solvent here? This method involves the pouring of the true solution of a substance into the another solvent in which the solute is insoluble but solvent is completely miscible. An exchange of solvent gives the colloidal solution of the solute. The method may be used for the preparation of salts of sulfur and phosphorus. For example, sulfur is soluble in alcohol and it is less soluble in water. So when the alcoholic solution of sulfur is poured into water, then a colloidal sol of sulfur is obtained. So this is the exchange of solvent. Example है इसका, sulfur is soluble in alcohol but less soluble in water. When an alcoholic solution of sulfur is poured into water due to solvent exchange, colloidal sol of sulfur is obtained. Sulfur is obtained. Okay. Then
Next method is excessive cooling method. What is in this method? A colloidal solution of ice in a non-polar organic solvent, suppose ether, can be obtained by freezing a mixture of water and the solvent. तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. A colloidal sol of colloidal sol of ice in a non-polar organic solvent, like ether can be obtained by freezing a mixture can be obtained by freezing a mixture of water and the solvent. Okay, so these two are the physical methods. So this lecture will be ends here. If the lecture is helpful for you, then like the lecture and share it with friends and subscribe the channel. Press the button of bell icon. Thank you and have a good day.